अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज आपको ड्रेसिंग मेरे यहाँ पे एक वीडियो मिली है जिसमें मैंने आपको पिंटा को स्टिच करना बताया है। इसमें किस तरीके से लंबाई के रुख पे बड़े से बड़े कपड़े के ऊपर भी चौड़ाई के रुख पे या हम डायगनल जिसे हम टेढ़ा कपड़ा कहते हैं, अर्ज नहीं जिसको हम क्या कहते हैं बायस या हम उरेब कपड़ा कहते हैं, उस पर हम पिंटक्स को कैसे स्टिच करते हैं। अब ये मेरी वीडियो ख़त्म हो गई हुई थी और ख़त्म इन अ सेंस कि मैंने वॉइस ओवर करके अपलोड कर दी थी, तो मैं टेबल दी सफाई करन रही सा फॉर माई न्यू प्रोजेक्ट। ये वाला जो ब्रश लेके आई हूँ काफ़ी हैंडी है। इसके ब्रिसल्स सामने की तरफ से थोड़े थोड़े खुरदरे हैं, इतने भी खुरदरे नहीं हैं, लेकिन ये धागों को अपने अंदर फंसा लेते हैं। इन्हों टेबल दे होते हैं फेरी दा है। तो फिर बाज़ात ऐसा भी होता है कि लाइट कलर का कपड़ा नीचे मैंने बिछाया हुआ होता है और ऊपर भी काम जो कर रही होती है लाइट वाइट कलर के धागों का ही हो रहा होता है, और वो डार्क कलर जब भी स्टार्ट करती हूँ वो नल धागे चिपक जाते हैं, नहीं तो आपके ड्रेस से ही चिपक जाते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से सफाइयाँ कर रही थी और मैंने कहा कि आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी वो वाली शॉपिंग जो मैं करके लाई। देखें फिर कोई ना कोई धागा उठ के आ गया। हुआ ये कि इस पूरी वीडियो में मैंने वॉइस ओवर कर ली थी और जब मैं इसको एडिट कर रही थी और देख रही थी, मैं हमेशा वॉइस ओवर करके एक दफ़ा सुनती हूँ कि कोई फजूल गलती नहीं की हुई, मैं वो गूंगी। मैंने कहा है ये क्या हो गया है। मैंने हैंड फ्री भी उतार के देखी फिर भी गूंगी है। फिर मैंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। फिर मैंने कहा चलो दोबारा ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। मुझे दोपहर को ना आज सुस्ती चढ़ी हुई है। मेरा दिल था कि मैं आज नींद पूरी कर लूँ क्योंकि कल हेट होते मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड की थी हैं। अच्छा चलें छोड़े बातें। ये जो आपने मेरी भाभी की देखी है ना, दामन बना के दिखाया मैंने और एक गमी वाला, ये उसकी शलवार एम्ब्रॉयडरी खाड़ी का सूट है। तो अब ये मैंने शलवार ही बनाई हुई है और खड़ी शलवार बन गई है। ये कपड़ा इस तरीके का था कि इसके दोनों साइड पर लंबाई के पे एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी। तो खड़ी शलवार तो पता है ना आपको आजकल फैशन है। तो मेरी ये वाली भाभी ट्राउज़र भी पहन लेती है, लेकिन ये प्रेफर करती है शलवारों को। मुझे नहीं पता करती कि नहीं करती, भाई बता देना मुझे। मैंने शलवारें बना दी, मैंने बुनफुनिया की भी एक शलवार और अंगरखा बना दिया ज़रा थोड़े खुले खुले, और एक ट्राउज़र, और दूसरा भी ट्राउज़र होगा इसका, एक ट्राउज़र सूट होगा और दूसरा ये। अच्छा, यहाँ पे इसकी एम्ब्रॉयडरी जहाँ ख़त्म थी ना उसके नीचे 2.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा था, उसको मैंने बैक के ऊपर फोल्ड करने के बाद डबल साइड टेप से चिपकाया ही था। तो पड़ोस वाली आंटी आ गई थी, उनसे बातें कर रहे थे। अच्छा, जो बहनें मुझे ये कह रही हैं ना कि उनको दुकान वाले दे रहे हैं ज़ीरो की बुकरम, पेपर बुकरम क्या है कि, तो पेपर बुकरम ये होती है जो कढ़ाइयों के पीछे लगी होती है। इसको मैं धोऊंगी ना गीला करूँगी तो इसने मेल्ट हो जाना है, मेल्ट इन द सेंस गायब हो जाना है। तो 40 साल पुरानी एसके ट्रेडर्स वाले और जो दूसरे भाई हैं जिनसे मैं सामान लेके आती हूँ, मैं उनसे पूछ के आई हूँ, कहते नहीं बेटा पेपर बुकरम जो होता है ना वो इस तरह रेशा होकर निकल जाता है, जैसे ही रेशा होकर निकला, हालांकि अभी ये ड्राई है। तो अब मैंने इसकी बेल्ट वाली शलवार सीनी है। जब मैं उठूँगी ना आप सो के, मेरे पता नहीं क्या मुझे सुकून चाहिए सिलाई करते हुए। मैं पहले भी बारहा आपको बता चुकी हूँ, इर्द गिर्द शोर शराबा होता है ना तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं सिलाई करूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे कुछ पोल शो किए थे आपसे। मैंने आपसे 3 दिन 3 मुख्तलिफ सवालात पूछे थे कि बताएं जी लाइट कलर के ड्रेसेस बनाऊँ, डार्क कलर के। फिर मैंने पूछा था जी कि लाइट कलर्स में मैंने कलर ऑप्शंस दिए थे, स्क्रीन पर भी शो करूँगी। और तीसरे दिन मैंने आपसे लेसिस का हिसाब किताब पूछा था। तो अब मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड करती हूँ तो देखिएगा। सबसे पहले मैं मिनॉरिटी की तरफ जाऊँगी। मैंने दोनों की बात रखी है, जिन बहनों ने बोला ज़्यादा वोट दिए उनकी भी और जिन्होंने कम वोट दिए उनकी भी। तो ये वाला ड्रेस है रेड कलर का और ये सादा ब्रीजे की कॉटन है। 6 गज़ कपड़ा लिया है मैंने। इसके साथ ये शिफॉन का दुपट्टा लिया और कंट्रास्ट में मैंने ये वाला कपड़ा लिया है 1 गज़ बड़े अर्ज वाला। अब ये मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है इंशाल्लाह। जो सिस्टर वेटिंग में है ना, तो बस आपकी वेटिंग क्या होते हैं, आपका वेट पूरा होने वाला है वेट वो वाला वेट नहीं, इंतज़ार वाला वेट। अच्छा जी, अब इसको मैं करती हूँ पास से। अच्छा, मैं इसका कॉस्ट बता दूँ, अक्सर बहनें मुझसे कॉस्ट भी पूछती हैं। तो 6 गज़ कपड़े के साथ ये चकोर वाला एक दुकान से लिया था तो 1700 पड़ा है। इसका ये वाला डिज़ाइन जो है ना थोड़ी बड़ी डब्बियाँ और ये वाला डिज़ाइन थोड़ी छोटी छोटी डब्बियों वाला डिज़ाइन थोड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है। देखते हैं हम लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना, किस हिसाब से इसका काम लेके चलना है। कुछ ऐड करना है, कुछ लेस अभी फ़िलहाल मैंने नहीं ऐड करनी। अच्छा, इसके साथ दुपट्टा मैंने अलहदा से लिया 450 का। अब टोटल कुल मिला के देख लीजिएगा 1700 प्लस 450 इज इक्वल्स टू वाट। और स्टिचिंग तो मैंने खुद करनी है, वो तो देने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, मैं कपड़ा ज़्यादा क्यों लेती हूँ, क्योंकि पल्टा जो होता है ना मैंने देखना होता है कि मैंने किस ड्रेस से लगाना है। तो मैंने रेड कलर के पल्टा लगाना है। कंट्रास्ट के पल्टों का मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा फैशन रह गया हुआ है या मुझे बहुत सोबर लगता है। सादा सूटों में सादा बहुत कुछ होते हैं जिनके ऊपर हम कंट्रास्ट कर सकते हैं, लेकिन इस दे उत्ते मैनू रेड ही लगाना है और नहीं करना। अच्छा, जब मैं ले आई थी ना, बेसिकली मैं आगे चल के आपको एक ड्रेस दिखाऊंगी, वो मैं पीनों के लिए लेकर आई थी। तो मेरी पीनों कहती है कि मैंने वाइट कलर का नहीं लेना, पुप्पो मुझे ये दे दें। मैंने कहा चलो फिर जो बिस्मिल्लाह, जो तुम्हारी खुशी वही मेरी, वो तुम पहनो ये पहनो
पहनो, घर तो ले ही आई हूँ ना मैं, तो बस एक दफ़ा ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना। मैं पहने हुए भी देखती हूँ ना घर में बच्चियों को, तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ मैंने ये चीज़ की ख्वाहिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दे दिया कि मैं वो चीज़ उठा के घर पे ले आई हुई हूँ। इसके बाद फिर मैंने आपको दिखाने था, दूसरे दिन का सवाल ये था कि जनाब मैंने आपको 3 कलर्स, बेसिकली 4 कलर शो किए थे, जिसमें मरून कलर भी था, मरून कलर वाइट कलर शो हुआ, अल्लाह जाने क्या वजह थी। तो उसमें ज़्यादातर बहनों ने पसंद किया था पिंक कलर का कपड़ा। ये मैं आपको दुकान पे भी लेके गई हूँ शॉपिंग में। अच्छा ये बता दूँ कि ग्रे कलर का फैब्रिक मुझे मिल गया था। ये शॉपकीपर कहते हैं हम बैक पे रखते होते हैं, हमारी कोई एक दुकान थोड़ी होती, कितनी सारी दुकानें होती हैं, तो ये कलर तो रनिंग में है। तो ये इस तरह के कलर्स हम लोग रॉ सिल्क के अंदर मुस्तकिल रखते हैं। तो अब इसको मैं साइड पे कर दूंगी, इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाने वाला है। अच्छा जी, दूसरे दिन का सवाल ये कलर्स थे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा वोट देख लीजिएगा पिंक कलर को मिले, तो मैंने पिंक कलर ओवरऑल नहीं लिया क्योंकि ओवरऑल ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। तो इवन के ओवरऑल ओवरऑल दुपट्टा भी मैंने पिंक ही बनाया था। तो अब की दफ़ा मैंने कुर्तियाँ ये ले ली हैं और शलवारें वाइट। अभी मैं आपको शलवार के कपड़ों का टेक्स्चर भी दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 4 कुर्तियाँ ली हैं। इसमें से ये ग्रीन वाले का टेक्सचर और पिंक वाले का टेक्सचर और मस्टर्ड वाले का टेक्सचर और वाइट वाली जो है ना वो ब्लॉक प्रिंटिंग में। अभी मैं आपको सबके डिटेल्स भी दिखाती हूँ, हालांकि ब्लॉक प्रिंटिंग वाले के अंदर कपड़े का टेक्सचर भी मौजूद है। तो सबसे पहले जिन बहनों ने सबसे ज़्यादा वोट दिए थे पिंक कलर को, तो ये लीजिए मैं ले आई हूँ पिंक कलर का स्टफ़। और ये ना थोड़ा सा पतला है, इसके नीचे मैंने ना दूसरा जो पिंक कलर का ड्रेस है उसकी भी स्टेप वाली शमीज़ है ना, तो इसके नीचे भी चल जाएगी। वैसे हम वाइट भी पहन सकते हैं, नो इशूज़ एट ऑल, लेकिन इस तरह के कपड़ों के नीचे सेम कलर की शमीज़ लॉन की बना लिया करें ना तो ज़्यादा बेहतर रह जाता है। अच्छा इसका टेक्सचर ये वाला है, डोरिया टाइप का कपड़ा बना हुआ है, स्क्वायर्स बने हुए हैं और हर स्क्वायर के अंदर एक छोटा सा मोटा सा, जैसे फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ वैसे फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये मैंने आपकी जो मेजॉरिटी है मैंने उनकी डिमांड पे पिंक कलर दोबारा बना लिया हुआ है। और बना लिया क्या, अभी ला के रखा हुआ है। अभी तो आपको तीसरी एक और चीज़ें ले से भी दिखानी है मैंने। अच्छा जी, यहाँ पे अब बनेगी इसकी कुर्ती। ये आया है 1200 की कुर्ती। जितनी कुर्तियाँ आपको मिलेंगी वाइट के अलावा 1200 की हैं। और क्या था, इसका अर्ज मेरे ख्याल 58 से 60 इंचज़ के करीब होता है, 1.25 गज़ कपड़ा देते हैं। ये वाला मस्टर्ड बेसिकली वाइट के साथ मिला के मैं लाई थी पिनों के लिए। ये आपको देखने को थोड़ा मोटा लग रहा है, लेकिन अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या फ़र्क होता है गर्मियों और सर्दियों के कपड़ों में। पहले आप इसका टेक्सचर तो देखिए ना। ये मेरा मैंने चालिया खाई आज। अच्छा खाती ही नहीं हूँ, वैसे ही दौरा पड़ा था आज मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाला का भी काम चकोर है और इसके अंदर जो है ना तितलियाँ छोटी छोटी बनी हुई हैं। अब मैंने वॉइस ओवर हेड उतना कर ही चले जाना है, पूरे 14 मिनट मुस्तकिल बोलना है। मेरी बड़ी बहन ने मुझे सिखाया था, मुझे बेसिकली सिलाई उसने सिखाई है। तो वो कहती थी जब कपड़ा लेना हो ना तो इस तरह रख के देखा करो, अगर तो ये हीट प्रोड्यूस करनी शुरू कर देती है तुम्हारी बाजू के ऊपर तो समझो ये कपड़ा सर्दियों का बना हुआ है। अदरवाइज़ अगर वो वैसे कूल इफेक्ट दे रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो बेटा जी ये ले लो, ये होता है गर्मियों के लिए। तो यहाँ पे ये भी 1.25 गज़ है, इसका भी बर वही 2.25 गज़ नहीं 58 इंची से 60 के करीब होता है, बड़े अर्ज का कपड़ा जो होता है वो है। तीसरा मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था, इस जैसा एक और भी था कलर, लेकिन उसमें ये इतना वाजे इसका ये वाला प्रिंट या कह लें या इसका टेक्सचर नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ये ग्रीन कलर का लिया था। ग्रीन कलर के 3-4 हो गए हैं ऐसे वैसे, पता नहीं ये शायद गर्मियों का कलर है, इस वजह से ये ज़्यादा पसंद आता होता है। तो इसके ऊपर ये टेक्सचर बने वेहदे हैं अदावी की कम करने आसा हो सकता है कि मैं हर एक को एक डिफरेंट स्टाइल में काम करने की कोशिश करूँ, जो कुछ करूँगी इंशाल्लाह आपको दिखा दूँगी। रमज़ान से पहले मैं सारी चीज़ें ला के रख देना चाहती हूँ। रमज़ान में बैठ के फिर सिलाइयाँ होंदियाँ रहनियाँ, केड़ा सी मतलब पूरा टाइम ऐसे थोड़ी कि बंदा रोज़े रख के सो ही जाता है, कोई ना कोई काम तो करने होते हैं ना इबादतों के अलावा भी। अच्छा यहाँ पे ना मैंने जब सब चीज़ें ख़रीद ली, 3 कमीज़ें हैं फिर 2 शलवारें, तो मेरे पास 500 रुपये वो रिटर्न कर रहे थे। कहते हैं आपने ये वाली ली है, वो एक खरबा होता है उनका, आपके ऊपर फेंकते हैं, ये कपड़े के ऊपर टेक्सचर है, तो उन्होंने मेरे पे पत्ता फेंका के आप ये ली है। मैंने कहा मेरे पास फिर यही बचे हैं पैसे। इसकी कीमत उन्होंने मुझे 600 नहीं 650 के 700 बताई थी, तो मैंने कहा मेरे पास 500 ही है, मुझे कुर्ती भी दे दे, गर्मियों की लीलन है ये। और फ्लेक्सिबल टाइप का कपड़ा है, इसे ब्लॉक प्रिंटिंग भी है और इसके अंदर वो छोटे छोटे वो भी हैं। ये कपड़ा मैं घर से लेके गई हुई थी ना, तो इसके साथ मुझे चिकन का पीस मिल गया है 400 रुपये का। इन्होंने तकरीबन पौना गज़ है, पौना गज़ मतलब 1 गज़ में 1/4 हिस्सा कम है। इसके ये ट्रायंगल वाले हिस्से मुझे अच्छे लग रहे थे। अब जब मैं इसको भी करूँगी ना कुछ, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ। दुआ करें बस मुझे हिम्मत मिलती जाए, मैं काम करती जाऊँ, वैसी एनर्जी दोबारा आ जाए जैसी फ़ैब तक थी, मैं भगम भाग में सारे काम कर रही थी। इंशाल्लाह अब दोबारा ठीक हो जाना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ शलवारों का कपड़ा जो मैंने आपको बताया था। ये देखें ना कितना प्यारा है, देखने में ही ऐसे लग रहा है रॉयल सा, मुझे बड़ा अच्छा इसको देख, हालांकि मैं शलवारों के ऊपर इतनी जल्दी डुलती नहीं होती, लेकिन ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। मैंने आपको कहा था ना वाइट कलर का कपड़ा मैं वहाँ से लेती होती हूँ, भले थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो, लेकिन मैं
वाइट पे ऑफ वाइट पे इन्वेस्ट नहीं किया करती। तो ये कपड़े मुझे मिला है शलवार का 2.25 गज़, वही 60 इंच का अर्ज़ है इसका। ये मुझे मिला है 1000 रुपये की एक शलवार। बेसिकली ये एक शलवार मैंने अपने लिए ली थी, एक पिनो के लिए ली थी, और ये जो दूसरी वाली शलवार ने इसके साथ मैंने मस्टर्ड की कुर्ती पिनो के लिए कराई थी। मैंने कहा उससे पूछ लूँगी वाइट कलर का दुपट्टा लेगी या मस्टर्ड। कहती पुप्पो मैंने वाइट नहीं पहनना। मैंने कहा चलो छोड़ दो। अब क्या करना है, अगर मुझे पहले पता होता ना उसने इनकार करना था, मैंने वाइट कलर एक ही जगह कटवा लेना था। वैसे कटवाना ही चाहिए था, लेकिन मेरा इरादा बाद में बना अब मैंने वाइट कलर का ड्रेस पूरा बनाना अपना। उसकी शलवार दूसरे तीसरे के साथ भी चल जाएगी, और इसी के ऊपर मैंने वाइट कलर की लेसेस भी लगानी है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो। अब ये देखिए सारी कुर्तियाँ इसी तरह दुकान वाले ने भी रख के मुझे दिखाई दी। बाजी देखें, एक कपड़ा ले लें आप, शलवार एक ले लें। देखें बाजुकात दुकान वालों की भी बात मान लेने में हमारी भलाई होती है। कितनी अच्छी चीज़ उसने मुझको दे दी है, हालांकि वो मुझे कभी भी बैड सजेस्ट नहीं करते हैं। ये देखिए इसके ऊपर जो फूल फूल बने हुए हैं ना, इसके अंदर ही बुनाई है, और सारी कमीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ किसी पे लेस करके काम कर लेंगे, किसी पे कुछ किसी पे कुछ। अब वो कुछ कुछ जो होता है ना, वो फिर मैं आपको बताऊंगी बाद में क्या कुछ होता है, वो जैसे जैसे डिज़ाइन होता जाएगा ना। अच्छा जी, फिर तीसरा सवाल ये पूछा गया था आपसे कि अब मुझे बताएं कि मैंने कलर तो सिलेक्ट हो गया, अब मुझे बताएं सेम कलर की लेसेस लगाएंगे या हम लगाएंगे वाइट। तो मेजॉरिटी से भी ज़्यादा मेजॉरिटी ने कहा था वाइट, लेकिन मैं यहाँ पे भी माइनॉरिटी का ख्याल रखूँगी। मैंने कुछ लेसेस लेके डाई भी करानी है। अब देखते हैं कि इसमें से किस ड्रेस के ऊपर हमें डाई करानी है। लेकिन बेसिकली लेस वाली शॉप पर मैं क्यों गई थी कि ये वाली जो लेस है ना, जिगजैग डोरियाँ और चरमा डोरी, ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। दुपट्टे के चारों तरफ लगाओ तो 2 लच्छियाँ 1.5 लच्छी आराम से निकल जाती। 40 रुपये की एक पड़ जाती है मुझे, 35 से 40। इसमें ये है रोज़ गोल्ड कलर था, 4 मैंने चरमा डोरी 4 जिगजैग ली, इस तरह सेट बनाए हुए। और मुझे घर आके याद है, और ये चिलचिलाता हुआ सूरज वाला कलर, और वो ब्राउन नहीं कॉपर कलर मुझे घर आके याद आया। मैंने सिल्वर क्यों नहीं ली उनसे, क्या हो गया मुझे? बाजुकात ना शॉपिंग करते करते मैं पूरी वही हो जाती हूँ। मैंने और भी काफ़ी वैरायटी ऑफ लेसेस देखी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चक्कर लगेगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ से ख़रीदती रहती हूँ। अच्छा, ये लेस तो आपने मुझे देखी है ना, मैं उछालती फिरती थी वहाँ पे जब मैं मैचिंग कर रही थी ग्रीन कलर के कपड़े के साथ। तो इसके अंदर ये शीशा नहीं है, लेकिन ये पन्नी भी नहीं है, ये थोड़ी सी हार्ड वाली प्लास्टिक है जो शीशे की सूरत में आजकल बाज़ार में अवेलेबल है। मेरे पास अलहदा से पड़े हैं, कभी मैं आपको दिखाऊंगी ना, फिर पता चल जाएगा। अच्छा, ये वाली मैंने साइड पे कर दी, 7-8 गज़ ली थी। अब ये जो टुनटुने लिए हैं ना, ये क्यों लिए हैं कि ये कहीं लगाने हैं। अच्छा, अभी एक ना मेरी सिस्टर कोई हैं, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में ही मैसेज किया था कि ईद के बाद उनकी शादी है। अब देखिए शादियाँ गर्मियों में भी होती हैं, सर्दियों क्या हो गया मेरी ज़बान को, गर्मियों में भी होती हैं, सर्दियों में भी होती हैं। तो हम लोगों को तो फैंसी ड्रेसेस, मतलब हमारा ट्रेडिशन ही यही है ना कि हम कॉटन में भी बनाएंगे तो हम फैंसी बनाएंगे। शादी का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है हमारे कि शादी के अंदर हम लोगों ने भारी भारी जोड़े रखने ही हैं। अब वो भले आपकी मर्जी है, आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। अच्छा जी, इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ मोस्ट फेवरेट मोस्ट डिमांडिंग चिट्टियाँ लैसां। अब चिट्टियाँ लैसों में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वैरायटी लाई हूँ, मुझे अच्छी लगी हैं उस दुकान से जो चीज़ें, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा लेसेस ले ली हैं। पहले तो तुसी ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ दामन ਦੇ ਉੱਤੇ लगनी होंदी है, ਇਹਦੇ अलग-अलग पत्तियाँ कटियाँ भी जा सकती हैं, डायरेक्टली ये लग भी सकता है। अब जब हम इसको स्टिच करेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये बनती है। फिर इसके बाद ये वाली लेस चौड़ी वाली, इस पर 6 सीढ़ियाँ लैसां बड़ियाँ यानी ये चौड़ी वाली, इसको भी मैंने कहीं इस्तेमाल करना है, जहाँ इस्तेमाल करूँगी फिर देखते हैं इंशाल्लाह। ये मैं 2 गज़ लेके आई हुई हूँ। अच्छा, लेसेस ओवरऑल ये सारी की सारी जो डोरियों समेत है वो 4000 का रेट पड़ा है मुझे। अब हर एक का अलहदा इसका पता है मुझे, शायद उन्होंने 40 रुपये इसलिए दिया है, वैसे तो उन्होंने मेरे ख्याल 55 रुपये बताई थी, इसलिए दिया है कि मैंने 15 गज़ लिया है। और ये देखें इस तरह की उमूमन होती है ना, साइड के किनारे दबते नहीं है, तो ये कपड़े वाली आ गई है, इसलिए मैंने ले लिया है। और मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, वो जब मैं बनाऊँगी ना फिर आपको पता चलेगा मैंने ये क्यों मुंतखब किया। और ये वाली लेस जो अमूमन हम लोग लेते हैं तो साइड के किनारे वो कलफ की वजह से कितने उधड़े पुधड़े होते हैं, तो फिर मैंने कहा कि नहीं ये वाली ले लेनी चाहिए। अच्छा जी, ये है वो लेसेस वाइट वाली जो मैंने वहाँ से ली हैं। इस दफ़ा ये पूरा एक सेट बनाया मैंने, यानी बड़ी लेस, बड़ी सीढ़ी, छोटी सीढ़ी, छोटी सीढ़ी से भी छोटी सीढ़ी, और बॉटम पे लगाने के लिए वो वाले पत्ते। ये देखें इस तरीके से। तीजी कितने गवाच गई है एरी अब इसको श्रिंक भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको श्रिंक करनी वो वाली बताई थी जो अकड़ी सी नहीं होती कलफ वाली, वो अलग ऐसी पता चल जाता है मच्छी डोर की तरह बनी हुई होती है उस तरीके से। अब ये है, और मैं कोशिश करूँगी कि जैसे ये वाइट वाली मिली है ना, बिल्कुल अंगूठे के पास है मेरी, उसके साथ मुझे ब्लैक की भी मिल जाए तो क्या कहने। तो ये सब कुछ था जो मैंने आप लोगों से शेयर करना था। मैं शॉपिंग करके लाई थी उस दिन, और मैंने कहा ज़रा पैकिंग भी आप ही के सामने कर लूँ ताकि बाद में मुझे दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आज इस वीडियो के ऊपर बहुत टाइम लग गया है बनाने में। तो जो लगा ही लगा है, वॉइस ओवर करते हुए जो डबल टाइम लगा। अच्छा, लेसेस रख के ना कभी भी इनको बुचका बना के दबा के नहीं रखना, नहीं तो लेसा दी ऐसी तैसी हो जाती है, सारी उनकी नफासत ख़त्म हो जाती है। ये टुन अभी मैं उठा के साइड पर कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह कभी कोई फैंसी सेमी फॉर्मल टाइप का कोई
ड्रेस बनाऊँगी उस बहन की भी मुझे फरमाइश पूरी करनी है। वैसे तो मैंने कितने सारे ड्रेसेस पहले बताए हैं, हमारे घरों में तो ऐसे फैंसी ड्रेसेस बनते हैं, ट्राउज़र शर्ट इस तरीके की। अभी हम लोग इतने ज़्यादा एडवांस उसकी तरफ गए नहीं हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये भी होता रहेगा। तो अब मैं इसको करती हूँ पैक और वीडियो को करती हूँ रैप। ख़त्म हो गई है अब मेरी भी एनर्जी। अल्लाह करे कि अब मैं दोबारा इसकी वॉइस ओवर सुनूँ तो आवाज़ रिकॉर्ड हो गई हो, ना हुई तो इसका मतलब है मेरा माइक बिगड़ गया है। अच्छा जी, अब इसको उठाते हैं और फिर इंशाल्लाह काफ़ी सारी बहनें कुछ मुख्तलिफ कमेंट्स में सवाल पूछती हैं, तो मुझे नए टॉपिक मिल जाते हैं वीडियोस बनाने के लिए, आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और यहाँ पे ये थैली के अंदर ना ये टुनटुना मैं लेके गई थी साथ में मैचिंग के लिए, लंबे लंबे टुनटुने लेने के लिए। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।